एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट का भाव थोड़ा बदल गया। उसने अपने हाथों में एज्योर कीमती कृपाण को कसकर पकड़ा, जोर से दहाड़ा और सीधा वार किया। एज्योर कीमती कृपाण से एक चमकदार एज्योर कृपाण की रोशनी निकली, परत दर परत, जैसे आसमान से एक बड़ा एज्योर बादल लुढ़क रहा हो। उसकी ताकत बेमिसाल थी। बूम! थंडर वाला बड़ा हाथी और एज्योर बादलों की परतें टकराईं। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों एक साथ टूट गए और युवा पावर के डरावने उतार चढ़ाव इतने मजबूत कि मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट को भी चीर सकते थे, टक्कर की जगह से फैल गए। धमाका! पूरी बिल्डिंग सीधे ढह गई, जमीन पर गिर गई, जिससे धूल से भरा आसमान उड़ गया, जिसने पहाड़ की चोटी के चारों ओर 100 मीटर के दायरे को घेर लिया। मार्शल पहाड़ के नीचे मौजूद कलाकार ताकत का यह प्रदर्शन देखकर सभी डर गए। उनके चेहरे सदमे और डर से भर गए। साथ ही उन्हें राहत भी महसूस हुई। खुशकिस्मती से वे जल्दबाजी में इस पहाड़ में नहीं घुसे थे, वरना इस टक्कर की बची हुई ताकत ने उन सभी को तुरंत मार डाला होता। क्या एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट है? तुमने क्लाउड कॉन्सेप्ट को असल में 3/8 हिस्से तक समझ लिया है, लेकिन सिर्फ इस तरीके पर भरोसा करना मेरे हाथों से हेवन सोरिंग युआन पिल छीनने के लिए काफी नहीं है। स्वर्ग गर्जन पहिया, मेरे लिए काट दो। अचानक एक जोरदार ठंडी चीख निकली और फिर हजारों बिजली के बोल्ट ऊंची लहरों की तरह ऊपर की ओर उठे और ऊंचे आसमान में एक शक्तिशाली सिल्वर स्वर्ग गर्जन पहिया में मिल गए। जैसे ही यह तेज रफ्तार से घूमा, सिल्वर स्वर्ग गर्जन पहिया से तेज उतार चढ़ाव फैले, जिससे सारी धूल उड़ गई। इसके तुरंत बाद इसने शून्य क्षेत्र में एक शानदार सिल्वर लाइट का निशान बनाया, जिसमें एक जालिम ताकत थी जो आसमान को चीर सकती थी, और जोर से एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट की ओर बढ़ा। धत तेरे की! यह बच्चा तो सिर्फ मूल सागर क्षेत्र में है, उसकी कॉम्बैट पावर इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट का भाव बहुत गंभीर था। हालांकि यश जेड गेट का एक ट्रू डिसाइपल था, लेकिन वह सिर्फ मूल सागर क्षेत्र में था, इसलिए उसने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हाल ही में हुई बातचीत से उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी ताकत को बहुत कम आंका था। ऊपर से देखने पर वह मूल सागर क्षेत्र में लग रहा था, लेकिन असल में उसकी कॉम्बैट पावर उसकी अपनी एक मूल सागर क्षेत्र टियर 3 पीक मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, और यहाँ तक कि उससे भी थोड़ी ज्यादा थी। क्या जेड गेट के ट्रू डिसाइपल इतने डरावने हैं कि उन्हें कॉमन सेंस से नहीं आंका जा सकता? अगर उसे पहले पता होता कि यश की ताकत इतनी डरावनी है, तो एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट पक्का उसके साथ हेवन सोरिंग युआन पिल के लिए मुकाबला नहीं करता। सिर्फ एक मेडिसिनल पिल के लिए इतने ताकतवर दुश्मन को परेशान करना इसके लायक नहीं था। लेकिन एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट अब मुश्किल में था और उसके पास लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। विंड एंड क्लाउड सेबर आर्ट हरिकेन स्लैश। जैसे ही एज्योर कीमती सेबर घुमाया गया, एक शानदार एज्योर सेबर की रोशनी एक तूफान की तरह इस दुनिया में जम गई। जैसे ही यह बेतहाशा घूमा, एक भयानक गला घोंटने वाली ताकत लगातार इसके अंदर से फैल रही थी, दुनिया के ताने बाने को ही मोड़ रही थी, जैसे कि यह फटने वाली हो। क्या एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट है? उसने न केवल क्लाउड कॉन्सेप्ट को समझा है, बल्कि विंड क्षेत्र को भी। यह देखकर यश चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि यह एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट सिर्फ एक लूज कल्टीवेटर था, उसकी ताकत सच में जबरदस्त थी। उसने असल में 2 मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट, विंड क्षेत्र और क्लाउड कॉन्सेप्ट को समझा था, और उनका क्षेत्र कम नहीं था, दोनों 3/8 हिस्से की लिमिट पर थे। लेकिन यश सिर्फ हैरान। जिन मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट्स में उसने महारत हासिल की थी, उनमें से सिर्फ क्विकनेस इंटेंशन और किलिंग इंटेंट 3/8 हिस्से पर थे, और स्पेस इंटेंट तो बस ऊपरी था। बाकी सब 4/8 हिस्से तक पहुंच गए थे।
मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट्स में हर 10वें हिस्से के अंतर के लिए पावर में बहुत बड़ा अंतर होता है। बूम स्वर्ग गर्जन पहिया, जिसमें थंडर इंटेंट का 4वां हिस्सा था, और हरिकेन स्लैश, जिसमें विंड क्षेत्र का 3वां हिस्सा था, के बीच टक्कर का नतीजा अंदाजा लगाया जा सकता था। तूफान की तरह घूमती हुई नीली सेबर लाइट स्वर्ग गर्जन पहिया से सीधे आधी फट गई, और फिर एक जलते हुए बम की तरह वह जोर से फट गई और बिखर गई, और आसमान में हल्की नीली रोशनी भर गई। ऐसा लग रहा था कि दुनिया नीली रोशनी की बारिश कर रही है, जो बहुत चमकदार थी। ऊश हरिकेन सेबर लाइट को फाड़ने के बाद स्वर्ग गर्जन पहिया की बची हुई पावर कम नहीं हुआ। इसमें अभी भी बहुत तेज और जबरदस्त ताकत थी, जो एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट की तरफ तेजी से वार कर रही थी। अच्छा नहीं। स्वर्ग गर्जन पहिया के नीचे आने से पहले ही उसकी भयानक ताकत से पूरा पहाड़ जोर से कांपने लगा। पहाड़ की चोटी से लेकर पहाड़ के नीचे तक एक भयानक दरार दिखाई दी, मानो इस एक झटके में यह ऊंचा पहाड़ 2 टुकड़ों में फटने वाला था। इतनी भयानक ताकत से एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट के चेहरे पर डर का भाव आ गया। उसने शून्य क्षेत्र में अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक कीमती शीशा दिखाई दिया, जिससे तेज हवा की आभा निकल रही थी, जिससे अंडे के छिलके जैसा रोशनी का पर्दा निकला, जिसने एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट को बचाया। दरार स्वर्ग गर्जन पहिया नीचे गिरा और उसकी भयानक ताकत ने सीधे अंडे के छिलके जैसे रोशनी वाले पर्दे को चकनाचूर कर दिया। फिर बिजली की धारें निकलीं, जो एक के बाद एक एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट पर लगीं। आह! बिजली की उन धारों से टकराकर एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट तुरंत ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर तुरंत झुलसकर काला हो गया और वह जोर से चीखा, फिर खून थूका और पीछे की ओर उड़ गया। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट सच में हार गया था, जैसा कि जेड गेट के एक सच्चे शिष्य से उम्मीद की जाती है। वह सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। अफवाह है कि जेड गेट जैसे टॉप 6 के सच्चे शिष्य अपने दायरे से बाहर के दुश्मनों को खाने पीने जितनी आसानी से हरा सकते हैं। मैंने पहले कभी इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। सबकी नजरें एक साथ पहाड़ की चोटी पर उस पतली सी आकृति की ओर गईं, जो चांदी की बिजली से ढकी हुई थी, एक थंडर गॉड जैसी लग रही थी, और वे हैरानी से हांफने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखें डर और श्रद्धा से भर गईं। कोल्लम कॉन्टिनेंट पर कोई सिर्फ बहुत ज्यादा ताकत से ही इज्जत कमा सकता है, उसके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर किसी जेड गेट के सच्चे शिष्य की साधना कमजोर है तो भी सब उसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर उसकी साधना गहरी और डरावनी है तो जेड गेट के चौकीदार को भी कम आंकने या उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं होगी। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट दर्जनों मीटर पीछे की ओर उड़ा और फिर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे धरती फट गई। हालांकि एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट आखिरकार मूल सागर रियल्म टियर 3 का मास्टर था, और बाकी सब कुछ होने के बावजूद उसकी जान ही डरावनी थी। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन वे जानलेवा नहीं थीं। उसने जल्दी से अपनी चोटों को कम करने के लिए एक मेडिसिनल पिल खा ली, फिर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और कांपते हुए खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट ने यश को ध्यान से देखा और हर शब्द को गहरी आवाज में बोला, जैसा कि एक जेड गेट ट्रू डिसाइपल से उम्मीद थी। सच में बहुत ताकतवर, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूं। मेरी आखिरी चाल चलो। हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। उस लंबी चीख के साथ एक शानदार सेबर लाइट, जो बादल और हवा दोनों जैसी दिख रही थी, अचानक फूट पड़ी, जिसमें एक बहुत तेज आभा थी जो सब कुछ चीर सकती थी। यह सेबर इंटेंट की ताकत थी, जो अपने पीक लेवल का 30% थी। बस बस बस। शानदार सेबर लाइट से एक डरावनी लहर फैली,
जिससे आसमान और धरती जोर से कांपने लगे। इस सेबर स्ट्राइक की ताकत का सामना करना शायद मूल सागर क्षेत्र के चौथे लेवल के मास्टर के लिए भी मुश्किल था। विंड क्षेत्र, क्लाउड कॉन्सेप्टर, सेबर इंटेंट, 3 मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट एक में मिल गए। क्या सेबर टेक्निक है? एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट का आखिरी मूव देखकर यश की आंखें चमक उठीं। फिर वह जोर से चिल्लाया, एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट, मेरे सामने कॉन्सेप्ट फ्यूजन के साथ खेलने के लिए तुम एक एक्सपर्ट के सामने अपनी मामूली स्किल दिखा रहे हो। गोल्डन वेव्स रिपलिंग किल। यश ने एक हाथ से क्रिएटिंग सेबर को पकड़ा और जोर से उसे बाहर निकाला। गोल्ड कॉन्सेप्ट और वाटर कॉन्सेप्ट मिल गए, जिसमें 40% सेबर इंटेंट भी था, और अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सुनहरी रोशनी की परतें दिखाई दीं। फिर अशांत लहरों की तरह बाहर निकलीं, जो बहुत ज्यादा भयानक थीं। बूम! 2 खतरनाक सेबर लाइटें आंखें चौंधिया देने वाले तरीके से जोर से टकराईं, और एक पल में स्वर्ग ढह गया और पृथ्वी टूट गई। अगले ही पल हवा और बादल जैसी दिखने वाली शानदार सेबर लाइट सुनहरी रोशनी के असर से पूरी तरह खत्म हो गई, और कोई रुकावट नहीं आई। यह बस बहुत ज्यादा थी और आसानी से हार गई। एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट के आखिरी मूव में मिला मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट सिर्फ 30% मास्टरी पर था, और उसका सेबर इंटेंट भी सिर्फ 30% मास्टरी पर था। इसके उलट यश का गोल्ड कॉन्सेप्ट और वाटर कॉन्सेप्ट दोनों 40% मास्टरी पर थे, और उसका सेबर इंटेंट भी 40% मास्टरी पर था, जो एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा अगर एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट का विंड क्लाउड कॉन्सेप्ट फ्यूजन 50% इंटीग्रेशन पर था, तो यश का गोल्ड वाटर कॉन्सेप्ट फ्यूजन 80% या 90% इंटीग्रेशन पर था। इतने बड़े अंतर के साथ भले ही एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट की कल्टीवेशन यश से ज्यादा थी, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मार्शल दाओ साधना में मूल सागर दायरे में पहुंचने के बाद फोकस अब युवा पावर साधना पर नहीं, बल्कि मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट की महारत पर होता है। जिसके पास ज्यादा मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट होता है, वह ज्यादा मजबूत होता है और दायरे भर में लड़ सकता है। बेशक अगर 2 लोगों के बीच साधना का अंतर बहुत ज्यादा है, जैसे कि मूल सागर दायरे और मूल सागर 7वें दायरे के बीच, तो मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट की महारत कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, मूल सागर दायरा मूल सागर दायरे के 6ठे लेवल को नहीं हरा सकता। यह कैसे हो सकता है? एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट ने यह नजारा हैरानी से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यश के सामने उसका घमंडी आखिरी कदम इतनी आसानी से हार जाएगा। इससे पहले कि वह आवाज धीमी भी हो पाती, एक भयानक जवाबी हमला हुआ। एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट का शरीर कांप उठा, फिर अनगिनत भयानक घाव फट गए, जैसे उसे हजारों नुकीले ब्लेडों से काटा गया हो, और लाल खून झरने की तरह फूट पड़ा। फिर खून की एक धार, जिसमें अंदरूनी अंगों के कई टुकड़े और हड्डियों के टुकड़े मिले हुए थे, बाहर निकली, और एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह शून्य क्षेत्र में एक बेचारा पैराबोला बना और पीछे की ओर उड़ गया। विंड क्लाउड एस्केप टेक्निक। एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट ने 100 ब्लेड काउंटी में एक मशहूर लूज कल्टीवेटर मास्टर के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन को सच में सही साबित किया, जबकि उसकी दूसरी काबिलियत शायद बहुत खास न हो, लेकिन उसकी भागने की स्किल्स निश्चित रूप से फर्स्ट रेट थीं। कई 100 मीटर पीछे उड़ने के बाद उसने एक जबरदस्त मार्शल स्किल दिखाई। उसका शरीर हवा और बादल की तरह धुंधला हो गया, और वह बहुत तेज स्पीड से उड़ गया, पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गया। वह सच में जल्दी बच गया। यश ने ठंडी सांस ली। अगर वह इस समय पीछा करता, तो वह बुरी तरह घायल एज्योर क्लाउड सेबरिस्ट को जरूर पकड़ सकता था, लेकिन वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने लापरवाही से पहाड़ पर एक युआन पावर लाइट बैरियर लगाया, फिर एक रैंडम जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गया। इस बार बहुत सारे मास्टर्स डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसे, जिनमें ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल की 3 महान शक्तियां, ब्लैक डेमन सेबर सेक्टर
और आकाश सैनिक संप्रदाय, साथ ही कई लूज कल्टीवेटर मास्टर्स शामिल थे। हालांकि दिखने वाले लूज कल्टीवेटर मास्टर्स सिर्फ एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट, ओवरलॉर्ड मेहुल और तपिश थे। यश जानता था कि कुछ छिपे हुए मास्टर्स होंगे जिन्होंने अभी तक खुद को सामने नहीं लाया है। एक जेड गेट ट्रू डिसाइपल का टाइटल लोगों को सावधान कर सकता है, लेकिन जब एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट जैसे सच्चे खजानों का सामना करना पड़ता है तो सिर्फ जेड गेट ट्रू डिसाइपल के टाइटल पर भरोसा करके दूसरों को रोकना साफ तौर पर नामुमकिन है। जबरदस्त ताकत पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि यश की अभी की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन यह भीड़ को डराने के लिए काफी नहीं थी। उसे अपनी ताकत सुधारने की जरूरत थी। गल्प। पहाड़ की चोटी पर पालथी मारकर बैठे यश ने हेवन रीचिंग युआन पिल निकाली और सीधे अपने मुंह में डाल ली। मेडिसिनल पिल उसके मुंह में जाते ही पिघल गई और एक ठंडी धार में बदल गई जो तेजी से यश के गले से होते हुए उसके पेट के निचले हिस्से में बह गई। बूम! अचानक यश के डेंटियन में एक दहाड़ गूंजी, जिससे उसका पालथी मारकर बैठा शरीर जोर से कांपने लगा। आसपास के शून्य क्षेत्र में आसमानी हवा बिखर गई और हवा की लहरों में बदल गई जो उसके चारों ओर उछलती और घूमती रहीं। यह एक बहुत ही डरावना नजारा था। यह हेवन रीचिंग युआन पिल के काम करने का असर था। हालांकि काफी समय बाद 5 पैटर्न हेवन रीचिंग युआन पिल का असर सिर्फ 3 पैटर्न लेवल तक कमजोर हो गया था, फिर भी उसमें मौजूद एनर्जी बहुत ज्यादा डरावनी थी। सिर्फ मूल सागर क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट ही इसका सामना कर सकता था। एक गहन क्षेत्र 9th लेवल का कल्टीवेटर इस एनर्जी से तुरंत फट जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी एक तेज लहर की तरह यश के डेंटियन के अंदर उमड़ी, फिर एक बूम के साथ, जैसे कोई दहाड़ रहा हो। वह बहुत ज्यादा एनर्जी एक खतरनाक ड्रैगन की तरह बहुत तेजी से यश के अंगों और हड्डियों में दौड़ने लगी। उसके पूरे शरीर से फाड़ने वाले दर्द की लहरें उठीं, जैसे उसका पूरा शरीर फटने वाला हो। हालांकि यह दर्द, जो एक आम मूल सागर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट के लिए दिल दहला देने वाला होता, यश के लिए बस एक गुदगुदी थी। मेरी मेडिसिनल पिल एनर्जी, मेरे सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। क्रिएशन जीन, इसे मेरे लिए खा जाओ। यश दहाड़ा, अपनी कल्टीवेशन टेक्निक घुमाते हुए। उसके शरीर के अंदर के जीन वाइब्रेट हुए, ऐसे भिनभिनाए जैसे ब्लैक होल में बदल रहे हों। बहुत ज्यादा डरावनी डिवोरिंग पावर की लहरें निकलीं, जिसने उसके हाथ पैर और हड्डियों को ढक लिया। स्वर्ग तक पहुंचने वाली युआन पिल की बहुत ज्यादा एनर्जी, जो दूसरों को एक खतरनाक ड्रैगन जैसी लगती थी, यश के सामने एक बेचारी छोटी सी लोच से ज्यादा कुछ नहीं थी। जैसे ही वह डिवोरिंग पावर से घिरी, उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची। वह कई धागों में फट गई और फिर उसे खा गई। जैसे जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगातार खाई जा रही थी, यश के शरीर से निकलने वाला ऑरा लगातार ऊपर चढ़ने लगा। क्रैक! एक क्रैकिंग की आवाज आई, रियल्म बैरियर टूट गया और इथरियल वॉइड रियल्म से एक रहस्यमयी पावर उतरी, जिसने यश को ताकत दी। उसके शरीर के अंदर क्रिएशन युवा पावर तुरंत सब्लिमेशन में चली गई। मूल सागर क्षेत्र का दूसरा लेवल, सफलता। मेरी अभी की कल्टीवेशन के साथ, हालांकि मैं अभी भी लोगों को हैरान करने के लायक नहीं हूं, लेकिन दूसरों के लिए मुझसे डील करना इतना आसान नहीं होगा। यश ने अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं और उसकी गहरी पुतलियों से बिजली जैसी 2 चमक निकलीं, जो आसमान में उड़ गईं। असल में एक बादल को चीरती हुई। आसमानी नजर से एक फिजिकल बादल को चीरने से पता चला कि यश की कल्टीवेशन कितनी पावरफुल हो गई थी, मूल सागर क्षेत्र से कम 7 या 8 गुना ज्यादा। हालांकि यश के कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू की मुश्किल उसी क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट से कई, यहां तक कि दर्जनों गुना ज्यादा थी। लेकिन एक बार जब उसकी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू होता, तो उसकी ताकत में बढ़ोतरी भी उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से कई,
यहाँ तक कि दर्जनों गुना ज्यादा होती। या तो कोई प्रोग्रेस नहीं होती, या एक बार प्रोग्रेस हो जाती तो यह दुनिया हिला देने वाली तेज तरक्की होती। ताकत में 7 से 8 गुना बढ़ोतरी पूरे डेजर्ट गॉड टेम्पल के सभी मार्शल आर्टिस्ट्स को चौंकाने के लिए काफी थी। लेकिन यश को संतुष्टि नहीं हुई, इसके बजाय उसे थोड़ा अधूरापन महसूस हुआ। वह चाहता था कि वह 10,000 पॉइजन पूल और बड़े को खत्म कर सके। हाल ही में जमा किए गए खजानों की मात्रा को बेहतर बनाने के लिए। बेशक यश ने सिर्फ इसके बारे में सोचा था और कुछ करने का प्लान नहीं बनाया था। उसने अंदाजा लगाया कि 10,000 पॉइजन पूल का इस्तेमाल करके अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, और फिर जमा किए गए अलग अलग खजानों का इस्तेमाल करके अपने दायरे पर असर डालना जारी रखने में लगभग 10 दिन और लगेंगे। कुल मिलाकर इसमें पूरे 20 दिन लगेंगे। जब तक वह अपनी कल्टीवेशन पूरी करेगा, तब तक एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट शायद किसी और ने ले लिया होगा। यश ने एक गंदी सांस छोड़ी, फिर धीरे से खड़ा हुआ। उसकी गहरी नजर दूर तक थी। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने धीमी आवाज में थोड़े शक के साथ खुद से धीरे से पूछा, वहां असल में क्या है? जब मैं अभी एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट से लड़ रहा था, तो ऐसा लगा जैसे कोई अजीब सा उतार चढ़ाव आ रहा है, जो मुझे बुला रहा है। नहीं, यह सिर्फ मुझे बुलाना नहीं है। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट को भी यह बुलावा महसूस होना चाहिए था। अचानक यश को कुछ सूझा। उसकी पुतलियां अचानक चमक उठीं और उसने कहा, वह समनिंग फ्लक्चुएशन तभी दिखाई दिया जब मैंने सेबर इंटेंट का इस्तेमाल किया। जब सेबर इंटेंट दिखाई दिया तो वह समनिंग फ्लक्चुएशन दिखाई दिया। क्या यह हो सकता है कि एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट वहां है? उस विचार के साथ यश तेजी से उस समनिंग फ्लक्चुएशन के सोर्स की ओर बढ़ा। हालांकि उस समनिंग उतार चढ़ाव के सोर्स पर एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट का होना सिर्फ यश का अपना अंदाजा था। जब तक यह एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट से जुड़ा था, भले ही थोड़ी सी भी संभावना हो, यश इसकी अच्छी तरह से जांच करेगा और इसे जाने नहीं देगा। यश की स्पीड बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह उस जगह पहुंच गया जहां समनिंग उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा था। यह डेजर्ट गॉड टेम्पल का सबसे गहरा हिस्सा था, एक बहुत बड़ा और बिना किसी सीमा के हरा भरा घास का मैदान। बाहर देखने पर इस हरे मैदान के सबसे गहरे हिस्से में एक बिल्डिंग की आउटलाइन धुंधली सी दिख रही थी। वह बिल्डिंग किसी रहस्यमयी शक्ति से घिरी हुई लग रही थी। यश जैसा मास्टर भी, जिसकी नजर बहुत तेज थी और जो बिना किसी रुकावट के हजारों मील दूर की चीजें देख सकता था, उस बिल्डिंग का खास रूप साफ नहीं देख सका, सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर देख सका। वहां जरूर कुछ रहस्यमयी होगा। यश का दिल हिला, लेकिन उसने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी नजर इधर उधर गई, क्योंकि उसे पता चला कि वह यहां अकेला नहीं था। वहां कई और मार्शल आर्टिस्ट भी थे, जिनमें ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल, ब्लैक डेमन सेबर सेक्टर और आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट्स के साथ साथ लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट्स का एक बड़ा ग्रुप भी था। तपिश और तानाशाह मेहुल भी वहां थे। एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट की बात करें तो वह नहीं आया था। उसके पास सेबर इंटेंट था और उसे यहाँ समनिंग में उतार चढ़ाव भी महसूस हो जाना चाहिए था, लेकिन यश ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। अगर उसे समनिंग में उतार चढ़ाव महसूस भी होता तो भी वह आने की हिम्मत नहीं करता, नहीं तो वह पक्का मर जाता। यश की हेवन रीचिंग युआन पिल न ले पाना, बुरी तरह घायल होना और अब एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के लिए मुकाबला करने की क्वालिफिकेशन भी खो देना, यह कहना होगा कि एज्योर क्लाउड सेब्रिस्ट सच में बहुत दुखी था। हालांकि वह दूसरों को दोष नहीं दे सकता था, सिर्फ खुद को, किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाने के लिए जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए था। अगर वह मौत नहीं चाहता तो वह मरता नहीं।
इस मैदान के अंदर गहरी बिल्डिंग में शायद एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट छिपा है। सब लोग चार्ज करो। किसी ने, पता नहीं किसने, लीड चिल्लाया और फिर सबने एक साथ अपनी युवा पावर छोड़ी। जैसे टिड्डियों का झुंड मैदान के सबसे गहरे हिस्से की ओर दौड़ा। कुछ ही मिनटों में उनमें से ज्यादातर पहले ही जा चुके थे। यश अभी भी नहीं हिला। उसकी गहरी नजर पूरे बड़े हरे घास के मैदान को देख रही थी। हालांकि यह हरा घास का मैदान ऊपर से बहुत शांत लग रहा था, जिसमें कोई अजीब बात नहीं थी। ठीक इसी वजह से यह अजीब लग रहा था। किसी वजह से यश के दिल में खतरे का एक तेज एहसास हुआ। हम चाहे कितना भी खतरा हो, वह मुझे एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट पाने से नहीं रोक सकता। यश ने अपनी नाक से ठंडी खर्राटे भरी। उसकी आस्तीन की मुट्ठियां थोड़ी भींची हुई थीं और उसकी आंखों में पक्के इरादे की एक तेज रोशनी चमक रही थी। फिर वह आगे बढ़ा, मैन ग्रुप के साथ मिला और हरे घास के मैदान के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। खतरे का पिछला एहसास यश का बस एक वहम लग रहा था। ग्रुप इस हरे घास के मैदान में बिना किसी चीज का सामना किए 1000 मील से ज्यादा आगे बढ़ गया। यह हमेशा की तरह शांत था, जैसे कि यह कोई आम घास का मैदान हो। क्या यह सच में मेरा वहम था? यश ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसकी सिकुड़ी हुई पुतलियां बिजली जैसी रोशनी से चमक रही थीं। इस शांति की वजह से उसके दिल में खतरे का एहसास गायब नहीं हुआ, बल्कि यह और मजबूत हो गया, जिससे उसका मूड थोड़ा भारी हो गया। किसी को पता नहीं चला। हवा और तेज होती गई। हवा और शून्य क्षेत्र के बीच रगड़ से कान फाड़ देने वाली दहाड़े और चीखें निकलीं, जो दिमाग हिला देती थीं, जैसे बदला लेने वाली आत्माएं जहरीली चीखें निकाल रही हों। आह! अचानक 1 दर्जन मार्शल आर्टिस्ट तेज हवा की चपेट में आ गए और तुरंत बहुत दर्द से चीखने लगे। सब चौंक गए और आवाज की तरफ देखने लगे। सबकी आंखों के सामने एक डरावना मंजर आ गया। तेज हवा की चपेट में आए दर्जन मार्शल आर्टिस्ट तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे अनगिनत ब्लेड से टुकड़े टुकड़े हो गए हों, और उल्टी जैसा क्षतविक्षत मांस के ढेर में बदल गए। उन दर्जन मार्शल आर्टिस्ट में से 5 या 6 मूल सागर क्षेत्र के एक्सपर्ट थे। यह कैसी अजीब हवा है! कितनी डरावनी ताकत है! यह मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट को भी तुरंत मार सकता है। यह देखकर कि मूल सागर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी उस तेज हवा के सामने बिना किसी विरोध की क्षमता के मारे गए, सभी के चेहरों पर तुरंत हैरानी और डर के भाव आ गए और उनकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। यह घास का मैदान सच में आसान नहीं है। यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक गंभीर रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वूश वूश वूश। जैसे ही सब घबराए हुए थे, तेज हवा का एक और झोंका आया और एक झोंका यश की ओर बढ़ा। यश की भौहें तन गईं। उसने जल्दी से रिवर्स प्रोफाउंड ग्रेविटी फील्ड, क्विकनेस इंटेंशन, थंडर विंग्स और थोड़ा स्पेस इंटेंट भी एक्टिवेट किया, जिससे उसकी स्पीड पीक पर पहुंच गई। वह अजीब हवा से बचते हुए एक तरफ हट गया। हालांकि यश की फिजिकल बॉडी क्रिएशन डिवाइन बॉडी क्षेत्र के 8वें लेवल पर पहुंच गई थी, जिससे वह बहुत मजबूत हो गया था, एक हाई ग्रेड अर्थग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर। यह अजीब हवा बहुत अजीब थी और इसकी असली ताकत पता नहीं थी, इसलिए यश ने इसका सीधा सामना न करने का फैसला किया। यह तो बस एक अजीब हवा है। यह सिर्फ उन लूज कल्टीवेटर वेस्ट से निपट सकती है। यह मेरे जैसे एक्सपर्ट से कैसे निपट सकती है? लेकिन यश के सीधे विरोध करने की अनिच्छा का मतलब यह नहीं था कि दूसरे भी हिम्मत नहीं करेंगे। अचानक आत्मविश्वास से भरी एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी। बोलने वाला आकाश सैनिक संप्रदाय का एक एक्सपर्ट था। उसका चेहरा घमंडी और आत्मविश्वास से भरा था और उसकी आवाज बहुत घमंडी थी। लेकिन इस आदमी को घमंडी होने का हक था,
क्योंकि वह मूल सागर रियल टियर 3 का एक्सपर्ट था। जैसे ही उसने बात की, मूल सागर रियल टियर 3 एक्सपर्ट का शरीर कांपने लगा और तुरंत एक बढ़ती हुई युवा पावर उसके शरीर से एक ठंडा उतार चढ़ाव लेकर निकली, जिससे बर्फ की एक मोटी परत बन गई जिसने उसे बचाया। आइस लाइट शील्ड को गाढ़ा करने के बाद आकाश सैनिक संप्रदाय के मूल सागर रियल टियर 3 एक्सपर्ट ने चीखती न दिखने वाली तेज हवाओं को बेपरवाही से देखा। उसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं। आइस लाइट शील्ड की यह परत साधारण लग रही थी, लेकिन असल में यह उसका गर्व करने वाला अर्थग्रेड हाई टियर डिफेंसिव मार्शल स्किल था, जिसमें बहुत ज्यादा ताकतवर डिफेंस था। मूल सागर क्षेत्र के चौथे लेवल के एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट को भी इसे तोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। क्या सिर्फ अजीब हवाओं ने सोचा कि वे उसका कुछ कर सकती हैं? वह तो बस सपना देख रहा था। क्रैक। जैसे ही आकाश सैनिक संप्रदाय एक्सपर्ट आत्मविश्वास से मजाक कर रहा था, डरावनी तेज हवाएं आ चुकी थीं, जो आइस लाइट शील्ड से जोर से टकरा रही थीं। लगभग तुरंत ही एक तेज क्रैकिंग की आवाज आई। अनगिनत भयानक क्रैक तेजी से आइस लाइट शील्ड पर फैल गए, पलक झपकते ही पूरी शील्ड को ढक लिया। नामुमकिन। यह सीन देखकर आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट की आंखों में घमंड भरा आत्मविश्वास तुरंत जम गया, फिर गहरे सदमे और अविश्वास में बदल गया। धमाका। नहीं। एक दबी हुई आवाज के साथ आइस लाइट शील्ड धूल में बिखर गई। आकाश सैनिक संप्रदाय के एक्सपर्ट ने अपना मुंह खोला और बहुत डरी हुई लंबी चीख मारी, लेकिन इससे पहले कि आवाज पूरी तरह निकल पाती, वह ऐसा था जैसे कोई ब्लेंडर में गिर गया हो और तुरंत खून के धुंध के बादल में बदल गया, बिल्कुल बेजान। धत तेरे की। जब आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने यह सीन देखा तो उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। मूल सागर रियल्म टियर 3 के एक एक्सपर्ट को आकाश सैनिक संप्रदाय ने बड़ी मुश्किल से और बहुत सारे रिसोर्स के साथ तैयार किया था। एक को भी खोना आकाश सैनिक संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन गुस्से में था, लेकिन वह उन अजीब हवाओं के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अपनी साधना के साथ उन अजीब हवाओं की भयानक ताकत देखकर उसे डर का एहसास हुआ। उसे यकीन था कि अगर उसने लापरवाही की तो उसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी। इतनी भयानक अजीब हवाएं, ये मूल सागर रियल्म टियर 3 के एक एक्सपर्ट को भी तुरंत मार सकती हैं। हे भगवान, यह कैसी नरक जैसी जगह है। क्या एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट? मुझे अब यह नहीं चाहिए। एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह मेरी जिंदगी जितना जरूरी नहीं है। मैं अब और नहीं खेलूंगा। इसी समय आसपास से हैरानी भरी आवाजें आईं और फिर मार्शल आर्टिस्ट्स के एक ग्रुप ने डरे हुए चेहरे के साथ गालियां दीं और सीधे भागने लगे। वूश वूश वूश। अनगिनत तेज हवाएं चलीं और भागने की कोशिश करने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट्स खत्म हो गए। वे हमें जाने नहीं देंगे। हमें क्या करना चाहिए? हम बस हिम्मत करके और अंदर जा सकते हैं। जब सबने यह सीन देखा तो उनके चेहरे बहुत उदास हो गए। फिर एक एक करके उन्होंने दांत पीसे, अपने दिल के डर को दबाया और जितनी तेजी से हो सके घास के मैदान की गहराई में आगे बढ़े। जाओ! जोर से चिल्लाते हुए सब लोग घास के मैदान की गहराई में तेजी से भागे। यशमैन ग्रुप के पीछे पीछे घास के मैदान में और अंदर चला गया। 10 मिनट तक उड़ने और कई 100 मील आगे बढ़ने के बाद दुनिया शांत हो गई। अजीब हवाओं का कोई निशान नहीं था। आखिरकार बच निकले। यह देखकर सबको राहत मिली और उन्होंने एक लंबी गंदी सांस ली। सरसराहट। अचानक एक हलचल हुई। सब लोग तुरंत अलर्ट हो गए और सावधानी से चारों ओर देखने लगे। ये तो बस घास के कुछ टूटे हुए पत्ते हिल रहे हैं।
ये सब अभी चल रही अजीब हवाओं की वजह से है। उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया। मैं हर छोटी सी आवाज पर ओवररिएक्ट कर रहा हूँ। मैं कम से कम मूल सागर क्षेत्र का एक्सपर्ट तो हूँ, फिर भी मैं घास के कुछ टूटे हुए पत्तों से डर गया। कितनी शर्म की बात है। जल्द ही ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स को पता चला कि यह हंगामा सिर्फ हवा में हिल रहे कुछ हरे घास के पत्तों की वजह से था। उनके चेहरों के कड़े भाव तुरंत नरम पड़ गए और उनके झुके हुए दिल शांत हो गए। मूल सागर क्षेत्र के ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल का एक एक्सपर्ट, जो कुछ हरे घास के पत्तों से चौंकने पर शर्मिंदा लग रहा था, गुस्से में घास के किनारे गया और मजाक उड़ाया, मेरे लिए राख बन जाओ। जैसे ही उसके शब्द निकले, ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल एक्सपर्ट ने मुक्का मारा, जिससे आग जैसी लाल क्रिएशन युवा पावर निकल पड़ी। स्विश। लेकिन जैसे ही आग जैसी क्रिएशन युवा पावर हरी घास के पत्तों पर हमला करने वाली थी, अचानक एक बदलाव हुआ। हरी घास के पत्ते जोर से हिले, फिर बेतहाशा बढ़ने लगे। पलक झपकते ही उंगली जितनी लंबाई से 10 मीटर से ज्यादा लंबे हो गए। तुरंत वे तेजी से बढ़ने वाले हरे घास के पत्ते, कई हरे भालों की तरह, अचानक बहुत तेजी से आग जैसी क्रिएशन युवा पावर की ओर बढ़े, इतनी तेजी से कि उनके आकार पहचाने नहीं जा सकते थे। बस कुछ धुंधली हरी रोशनी की धारियां चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। उफ, उफ, उफ। नरम हरी घास इस पल भयानक शक्ति के साथ फट पड़ी। ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल एक्सपर्ट द्वारा छोड़ी गई आग जैसी क्रिएशन युवा पावर सीधे आर पार हो गई। फिर ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल एक्सपर्ट की डरावनी नजर के नीचे घास आसानी से उसके दोनों कंधों और माथे में घुस गई, जिससे 3 भयानक खूनी छेद हो गए। मैं ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल एक्सपर्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन घास पर गिरकर मर जाने से पहले सिर्फ एक शब्द ही बोल पाया। ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल एक्सपर्ट को मारने के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ था। जो हरी घास निकली थी, वह सीधे आगे की ओर छेदती रही। 1 दर्जन से ज्यादा बदकिस्मत मार्शल आर्टिस्ट, जो समय पर रिएक्ट नहीं कर पाए, हरी घास में छेद कर दिए गए और तुरंत मारे गए। हुश हुश हुश। मार्शल आर्टिस्ट के शरीर से, जिनमें भयानक छेद हो गए थे, लाल खून लगातार फव्वारे की तरह फूट रहा था, जिससे आसपास की हरी घास रंग गई। पहले शांत हरी घास खून से लाल रंग में रंगने के बाद तुरंत पागल हो गई, जैसे शार्क खून सूंघ रही हो। वे जोर से हिलने लगीं और उनका साइज तेजी से बढ़ने लगा। भागो। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे हरी घास क्या हैं, लेकिन अभी मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट्स को आसानी से मारने की उनकी ताकत को देखते हुए वे बहुत डरावनी चीजें रही होंगी। सबके सिर के बाल ऐसे फटने लगे जैसे फटने वाले हों, और फिर वे डर के मारे चीखने लगे और पागलों की तरह भागने लगे। स्विश, स्विश, स्विश। पफट, पफट, पफट। हरी घासों का साफ तौर पर रहम करने और सबको जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे जमीन से ऊपर उछलीं, आसमान में भालों की तरह उड़ी। कुछ धीमे मार्शल आर्टिस्ट समय पर बच नहीं पाए और हरी घासों ने उनके शरीर में छेद कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। कुछ बदकिस्मत लोगों पर तो दर्जनों या सैकड़ों हरी घासों ने हमला कर दिया। उनके पूरे शरीर सीधे छलनी की तरह छलनी हो गए, खून से सने छेदों से भर गए। उनकी मौत बहुत भयानक और डरावनी थी। मेरे लिए चकनाचूर हो जाओ। हरी घास के कई पत्ते यश से लिपट गए और सीटी बजाते हुए उसकी तरफ बढ़े। उसने हथेली से वार किया और जबरदस्त क्रिएशन युवा पावर ने सीटी बजाती हरी घास को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया। पहले जो तेज हवाएं थीं, वे बिना आकार की और दिखाई नहीं देती थीं, जिससे उनसे निपटना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन हरी घासों में आकार और चीज है।
इसलिए उनसे निपटा जा सकता है। अभी अभी किया गया वह ताड़ का वार उसकी पावर का सिर्फ 50% था, फिर भी उसने उन हरी घासों को खत्म कर दिया। यह देखकर यश ने राहत की सांस ली, फुसफुसाया। लेकिन जैसे ही यश यह सोच रहा था, उसने जो हरी घासें तोड़ दी थीं, वे फिर से उगने लगीं। उसी समय आसपास की दर्जनों हरी घासें जैसे यश के जवाबी हमले से गुस्सा होकर मुट्ठी जितनी मोटी एक हरी घास में एक हो गईं। एक हरे अजगर की तरह यश की तरफ उड़ी, उसे छेदने के इरादे से। होली क्रैप! जब यश ने यह देखा तो आखिरकार उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इन हरी घासों में उलझने के बजाय उसने अपना शरीर हिलाया और बहुत तेज स्पीड से भाग गया। इन हरी घासों को मारकर नहीं मारा जा सकता था, और अगर वह कुछ और तोड़ देता तो आसपास की हरी घासें और गुस्सा हो जातीं। यश दर्जनों या 100 हरी घासों की ताकत से नहीं डरता था, लेकिन अगर कई 100 या 1000 भी होती तो वह सिर्फ घबराकर भाग सकता था। जब सब लोग और कई 100 मील भाग गए तो आखिरकार वे उन डरावनी हरी घासों से बच निकले। यह डेजर्ट गॉड टेम्पल सच में उतना ही खतरनाक है जितना कि कहानियां कहती हैं। हवा का एक झोंका, घास का एक तिनका भी मूल सागर क्षेत्र एक्सपर्ट को आसानी से मार सकता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस शापित जगह में कभी नहीं जाता। हाँ, चाहे वह एट्रिब्यूट सेबर इंटेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह मेरी जान के लायक नहीं है। शुरू में इस बड़े घास के मैदान में 70 से 80 हजार मार्शल आर्टिस्ट आए थे, लेकिन अजीब तेज हवाओं और डरावनी हरी घास के संकट के बाद सिर्फ 50 से 60 हजार ही बचे। पूरे 20 हजार मर गए थे। इतनी डरावनी मौतों ने सबके दिलों को गहरे अफसोस से भर दिया। बदकिस्मती से दुनिया में अफसोस की कोई दवा नहीं है। हाँ? आसमान अचानक काला क्यों हो गया? अचानक किसी ने धीरे से कहा। सबने ऊपर देखा और देखा कि किसी अनजान समय पर साफ नीले आसमान में एक बहुत बड़ा काला बादल दिखाई दिया। सब उस काले बादल में लिपटे हुए थे। वूश वूश वूश। सबकी नजरों के सामने उस बड़े काले बादल से अनगिनत बारिश की बूंदें निकल रही थीं। भागो! अगर वे बाहर की दुनिया में होते तो बारिश आम लोगों को भी नहीं डराती, मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए। लेकिन बदकिस्मती से यह बाहर की दुनिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही डरावना मैदान था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह बारिश का पानी क्या है, लेकिन अजीब तेज हवाओं और डरावनी हरी घास के संकट का अनुभव करने के बाद सभी को साफ पता था कि इस डरावने घास के मैदान में साधारण सी दिखने वाली चीजें भी जानलेवा खतरा पैदा कर सकती हैं। इसलिए पिछली 2 बार के अनुभव के साथ जैसे ही बारिश शुरू हुई, सभी ने तुरंत अपनी सुरक्षा करने वाली क्रिएशन युवा पावर को एक्टिवेट किया और फिर पागलों की तरह घास के मैदान में और अंदर उड़ गए। बूंद बूंद। इस काले बादल से ढका एरिया बहुत बड़ा था। सब कितनी भी तेज क्यों न हो, वे फिर भी बच नहीं सकते थे। आखिर में बारिश की बूंदें गिरीं, जो सबकी प्रोटेक्टिव क्रिएशन युवा पावर पर गिरीं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सबने सोचा था। यह आम सा दिखने वाला बारिश का पानी अजीब तेज हवाओं और डरावनी हरी घास की तरह आसान नहीं था। जब बारिश की बूंदें सबकी प्रोटेक्टिव क्रिएशन युवा पावर पर गिरीं तो ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर झील में फेंक दिया गया हो, जिससे तुरंत प्रोटेक्टिव क्रिएशन युवा पावर शील्ड की सतह पर हैरान करने वाली लहरें उठीं, जो तेजी से उसकी सतह पर फैल गईं। बारिश की भारी बूंदों के नीचे सबकी प्रोटेक्टिव क्रिएशन युवा पावर शील्ड से निकलने वाली रोशनी तेजी से मंद और कमजोर होने लगी। 1 फुट मोटी से सिकुड़कर कुछ ही देर में सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर मोटी रह गई। प्रोटेक्टिव क्रिएशन युवा पावर शील्ड हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी पल टूट सकती हैं। धत्तेरे की यह क्या बकवास है?
इतनी तेज जंग लगने की ताकत। मेरी युवा पावर रोज से 20 गुना तेजी से खत्म हो रही है। बारिश की बूंदें प्रोटेक्टिव युवान पावर बैरियर से टकराईं, जिससे तुरंत उसकी सतह पर हैरान करने वाली लहरें उठने लगीं। कई मार्शल आर्टिस्ट ने साफ महसूस किया कि उनकी युवा पावर बहुत तेजी से कम हो रही है, जिससे उनके चेहरे पर डर के भाव आ गए। आखिर में गहन क्षेत्र 9th लेवल के कुछ मार्शल आर्टिस्ट की युवा पावर पूरी तरह खत्म हो गई और उनके प्रोटेक्टिव युवान पावर बैरियर एक पॉप की आवाज के साथ टूट गए, जिससे उनके शरीर बारिश में दिखने लगे। आह, आह, आह। बुरी चीखें, बदला लेने वाली आत्माओं की दहाड़ जैसी, अचानक हरे घास के मैदान में गूंज उठीं। बारिश की चपेट में आए मार्शल आर्टिस्ट तेजी से घुलते हुए दिखे। कुछ ही सांसों में वे लाल खून के तालाबों में बदल गए, जो घास के मैदान में मिल गए। भागो! यह सीन देखकर वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, उनके सिर की खाल लगभग फटने लगी। वे डर के मारे चीखने लगे, फिर पागलों की तरह घास के मैदान में और अंदर भाग गए। बारिश तेज हो गई और जिस रफ्तार से सबकी युवा पावर खर्च हो रही थी, वह भी तेज हो गई। शुरुआती 20 बार से यह 50 गुना तक बढ़ गई और आखिर में 100 गुना तक। 100 गुना युवा पावर खर्च होने का क्या मतलब है? यहाँ तक कि एक मूल सागर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट, जिसकी युवा पावर समुद्र जितनी बड़ी कही जाती है, इतनी भयानक युवा पावर खर्च के नीचे सिर्फ 15 मिनट ही टिक सका। धत तेरे की यह बारिश आखिर कब रुकेगी? यश का भाव भी थोड़ा उदास था। हालांकि उसके शरीर में युवा पावर की मात्रा उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से 10 गुना ज्यादा थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं थी। 100 गुना खपत की डरावनी दर के तहत यह बहुत तेजी से कम हो रही थी। इस रफ्तार से 5 मिनट से भी कम समय में उसकी क्रिएशन युवा पावर भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हालांकि यश की फिजिकल बॉडी पहले ही क्रिएशन डिवाइन बॉडी दायरे के 8वें लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिससे वह बहुत मजबूत हो गई थी, लेकिन यह अभी भी पता नहीं था कि वह बहुत ज्यादा खराब करने वाली बारिश का सामना कर पाएगी या नहीं। हालांकि इस समय यश के पास कोई बेहतर तरीका नहीं था। वह बस अपने दांत पीसकर आगे बढ़ सकता था। 10 मिनट बाद, तेजी से दौड़ने के बाद, आखिरकार सभी बड़े घास के मैदान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। घास के मैदान में गहराई में खड़ी बनावट आखिरकार उनकी नजर में आई। यह एक शानदार और पुराना ग्रे महल था। सभी लोग ग्रे महल के 100 मीटर के अंदर पहुंच गए। तेज बारिश तुरंत बंद हो गई। दुनिया साफ हो गई, हवा में बारिश की ताजी खुशबू थी और आसमान में इंद्रधनुष भी दिख रहा था। इस मुश्किल से बचने के बाद हर कोई अपनी इमेज की परवाह किए बिना जमीन पर गिर पड़ा। उनकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी और वे सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। हालांकि मौत से बचने की खुशी उनके चेहरों पर नहीं थी, इसके बजाय वे कड़वाहट से भरे हुए थे। कितने लोग मरे? किसी ने गहरी आवाज में पूछा। जब हम इस घास के मैदान में घुसे थे, तो 3 महान शक्तियों और लूज कल्टीवेटर्स को मिलाकर लगभग 70 से 80 हजार एक्सपर्ट्स थे। अब सिर्फ लगभग 30 हजार बचे हैं। आपको क्या लगता है कि कितने मरे? किसी ने दर्द से भरी आवाज में जवाब दिया। यह बातचीत सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर और दहशत के भाव थे। यह बड़ा घास का मैदान बहुत डरावना था। इसने 40 से 50 हजार मार्शल आर्टिस्ट्स की जान ले ली थी। अगर मुझे यह पता होता, तो मैं इस शापित जगह में कभी नहीं घुसता। कई मार्शल आर्टिस्ट पछतावे से भर गए, खुद पर गुस्सा हो गए कि उन्होंने तथाकथित एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट की तलाश में इस डेजर्ट गॉड टेम्पल में घुसकर इतनी बेवकूफ़ी की। बदकिस्मती से अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
तभी शून्य क्षेत्र से अचानक एक गहरे जीवन अनुभव से भरी आवाज गूंजी, बधाई हो, तुमने असेसमेंट का पहला राउंड पास कर लिया है। असेसमेंट पास करने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट को महल में घुसने और इनाम पाने की इजाजत है। कौन है? यह अचानक आई आवाज सुनकर सब चौंक गए और सावधान हो गए। गहरे जीवन अनुभव से भरी आवाज फिर सुनाई दी, मैं महल की आत्मा हूँ, असेसमेंट और इनामों की इंचार्ज। तो वे सभी अजीब चीजें जो हमने पहले अनुभव की, वे असेसमेंट थीं। और असेसमेंट पास करने के बाद इनाम मिलते हैं। मुझे हैरानी है कि वे किस तरह के इनाम होंगे। एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट। हालांकि गहरे जीवन अनुभव से भरी आवाज बहुत आसान थी, फिर भी सब उसका मतलब समझ गए। कुछ देर पहले वे इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट की मौत का दुख मना रहे थे, अब उनकी आंखें चमक उठीं यह सोचकर कि उन्हें क्या इनाम मिल सकता है। कोल्लम कॉन्टिनेंट पर इंसानी जान सबसे कम कीमती चीज है। चरमराहट। जैसे ही गहरे जीवन अनुभव से भरी आवाज धीमी हुई, ग्रे महल के बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। आगे बढ़ो। बिना किसी हिचकिचाहट के सब लोग महल में घुस गए। हालांकि कुछ लोगों को शक था कि यह कोई जाल हो सकता है, फिर भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चले गए, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। यश भी मेन ग्रुप के साथ महल में चला गया। बैंग बैंग बैंग। सब लोग एक बड़े हॉल में घुसे। शुरू में बहुत अंधेरा था, लेकिन सबके अंदर जाने के बाद अचानक आसपास की दीवारों से चिंगारियां निकलने लगीं और फिर तेज लपटें उठने लगीं, जिससे पूरा हॉल ऐसे रोशन हो गया जैसे दिन हो। हॉल के अंदर बहुत बड़ा था। अलग अलग पैटर्न वाले 400 फुट मोटे खंभों के अलावा और कुछ नहीं था। हॉल के गुंबद से तारों जैसी रोशनी की परतें नीचे गिर रही थीं। सबने तुरंत ऊपर देखा तो देखा कि हॉल का गुंबद एक अंधेरी जगह थी, जिसके अंदर अनगिनत तारों जैसे रोशनी के गुच्छे तैर रहे थे। तारों जैसी रोशनी ठीक वही थी जो उनसे निकल रही थी, जैसे तारों की नदी हो। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि लाइट क्लस्टर के अंदर अलग अलग चीजों की नकली आकृतियां थीं, कुछ मेडिसिनल पिल्स थीं, कुछ ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स थीं और कुछ मार्शल डाओ सीक्रेट मैनुअल्स थीं। इतने सारे खजाने। यह सीन देखकर हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उनकी आंखों में एक जोशीला, लालची भाव था। लेकिन इसी समय वह पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी, मेन हॉल के डोम की अंधेरी जगह में हर लाइट क्लस्टर के अंदर एक खजाना है। यह असेसमेंट का पहला राउंड पास करने का तुम्हारा इनाम है। एक बार जब तुम अपने खजाने पालोगे तो असेसमेंट का दूसरा राउंड शुरू होगा। जब ऐसा है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो उन्हें पकड़ लेते हैं। हुश हुश हुश। किसी ने जोश में दहाड़ मारी और फिर सीन तुरंत कंट्रोल से बाहर हो गया। वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट शार्क की तरह थे, जिन्हें खून की गंध आ गई थी। हर कोई चीख रहा था और पागलों की तरह उस अंधेरी जगह में भाग रहा था। यश भी आगे बढ़ा, उस अंधेरी जगह में भागा और इस खजाने लड़ाई की लड़ाई में शामिल हो गया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। हिंसक क्रिएशन युवा पावर के उतार चढ़ाव अंधेरी जगह में तूफान की तरह फैल गए। हर जगह लड़ाई हो रही थी और हर कोई खजाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। धमाका। यश ने 1 दर्जन से ज्यादा लूज कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट को एक मुक्के से उड़ा दिया। फिर उसने एक हल्का गुच्छा पकड़ा, उसे धीरे से दबाया, उसे पाउडर बना दिया और फिर उसकी आंखों के सामने मेडिसिनल पिल्स की एक बोतल आ गई। एरोगेंट बोन गोल्डन कोर, फिजिकल बॉडी को बेहतर बनाने के लिए एक टॉप ग्रेड मेडिसिनल पिल। दवा की बोतल के अंदर चिकनी, हल्की सुनहरी मेडिसिनल पिल्स थीं जिनसे खुशबू आ रही थी।
यश एक अल्केमिस्ट था और उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये मेडिसिनल पिल्स क्या हैं। यहाँ न सिर्फ बहुत सारे खजाने हैं बल्कि उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। यश ने एरोगेंट बोन गोल्डन कोर को एक तरफ रख दिया और कहा, यह एरोगेंट बोन गोल्डन कोर एक मेडिसिनल पिल थी जो पुराने जमाने से चली आ रही थी, जिसका फिजिकल बॉडी को बेहतर बनाने में बहुत अच्छा असर था। एक मेडिसिनल पिल अर्थग्रेड लो रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट का मुकाबला कर सकती थी और 10 मेडिसिनल पिल्स आसानी से अर्थग्रेड मिडिल रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट की बराबरी कर सकती थीं। वूश वूश वूश। अचानक अंधेरी जगह के सबसे गहरे हिस्से से एक तेज एनर्जी का उतार चढ़ाव फैल गया। सबका ध्यान तुरंत खींच गया। उन्होंने 3 बहुत ही चमकदार लाइट क्लस्टर देखे जो धधकते सूरज की तरह थे, अंधेरी जगह के सबसे गहरे हिस्से से उड़कर सबकी नजरों में आ रहे थे। पहले लाइट क्लस्टर में एक सुनहरा लाल ट्रेजर स्पीयर था, दूसरे लाइट क्लस्टर में एक बर्फनीला ट्रेजर सेबर था और तीसरे लाइट क्लस्टर में बैंगनी लाइट से जुड़ा आर्मर था। उनके ऑरा को देखते हुए ये तीनों खजाने पक्का हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे। सुनहरा लाल ट्रेजर स्पीयर और बर्फनीला ट्रेजर सेबर हेवनग्रेड लो रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे, जबकि बैंगनी रोशनी से जुड़ा आर्मर हेवनग्रेड मिडिल रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट होना चाहिए। इतना पावरफुल ऑरा। ये तीनों खजाने शायद यहाँ के सबसे अच्छे खजाने हैं। जाओ इन्हें पकड़ो। सबने बहुत लालच से पावरफुल ऑरा बिखेरते हुए तीनों खजानों को देखा, फिर वे पागलों की तरह दहाड़े। दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट बिना डरे आसमान में दौड़े और 3 लाइट क्लस्टर की तरफ झपटे। दफा हो जाओ, ये हमारे ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के हैं। एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी। यह ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के वाइस हॉल मास्टर तुंगराज थे, जिन्होंने अपनी चाल चली। उसने एक मुक्का मारा जिससे जोरदार मुक्के की बौछार हुई जो शून्य क्षेत्र में एक धधकते आग वाले ड्रैगन में बदल गई। वे दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट थे। उनमें से ज्यादातर गहन क्षेत्र 9th लेवल के थे और सबसे ऊंचा सिर्फ मूल सागर क्षेत्र 1st लेवल का था। वे ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के वाइस हॉल मास्टर तुंगराज का मुकाबला कैसे कर सकते थे? धधकते आग वाले ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और आग की एक घूमती हुई किरण निकाली जिसने सीधे उन दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट को जला दिया। अगले ही पल तुंगराज एक ड्रैगन की तरह आसमान में उड़ता हुआ तेजी से 3 खजानों की तरफ बढ़ा। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और शून्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आग जैसा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया जो 3 खजानों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुंगराज, इतने लालची मत बनो, एक ठंडी आवाज आई और फिर अंधेरे शून्य क्षेत्र में एक बर्फ के क्रिस्टल सेबर की रोशनी दिखाई दी जिसने तुरंत आग जैसे ताड़ के पेड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक बिखेरती एक शख्सियत दिखाई दी। वह आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन था जो आकाश सैनिक संप्रदाय का वाइस सेक्ट मास्टर था। यहाँ 3 खजाने हैं और किसी को भी उन पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि हम में से हर कोई एक ले ले। एक काली रोशनी चमकी और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर शून्य क्षेत्र में दिखाई दिया। अच्छा, हम में से हर एक के लिए एक। तीनों इन 3 खजानों पर अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी में भी बाकी 2 पर हावी होने की ताकत नहीं थी। वे सिर्फ समझौता कर सकते थे जिसमें हर कोई एक खजाना चुनता। यही एकमात्र हल था। तुंगराज ने गहरी आवाज में कहा, इन 3 खजानों को कैसे बांटा जाए? ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने सीधे कहा, मुझे वह पर्पल लाइट आर्मर चाहिए। आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने मजाक उड़ाया, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, तुम सपना देख रहे हो। तीनों में से हालांकि सुनहरा लाल लंबा भाला और बर्फनीला ट्रेजर सेबर दोनों ही हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट हैं, वे सिर्फ हेवनग्रेड लो रैंक हैं,
जबकि वह पर्पल लाइट आर्मर एक हेवनग्रेड मिडिल रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट है। तुम्हें सबसे अच्छा वाला क्यों लेना चाहिए? तुंगराज ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई भी बेवकूफ नहीं है। हम सब जानते हैं कि न तो सुनहरा लाल लंबा भाला और न ही बर्फनीला ट्रेजर सेबर पर्पल लाइट आर्मर जितना अच्छा है। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने एक भौं उठाई और कहा, ऐसे में यह हर किसी की काबिलियत पर निर्भर करता है। जो भी ज्यादा ताकतवर होगा और उस पर्पल लाइट आर्मर को छीन लेगा वह उसी का होगा। बिल्कुल वही जो मेरा इरादा था। मार डालो। जैसे ही ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन के शब्द निकले, उन तीनों में एक साथ शानदार क्रिएशन युवा पावर फूट पड़ी और उन्होंने एक ही समय पर हमला कर दिया। डरावने क्रिएशन युवा पावर के उतार चढ़ाव पूरे इलाके में फैल गए, जिससे हर कोई डर गया और पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, तुंगराज और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ये तीनों मूल सागर क्षेत्र के चौथे लेवल के पीक पर पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थे। उनकी लड़ाई के बाद मूल सागर क्षेत्र के किसी मार्शल आर्टिस्ट की आसानी से मौत हो सकती थी, इसलिए जाहिर है किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। हे, क्या ये तीनों लोग सोचते हैं कि सिर्फ वे ही इन 3 हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स के लिए मुकाबला करने के काबिल हैं? यह सीन देखकर यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वे 3 हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स, खासकर पर्पल आर्मर, उसे भी काफी लुभा रहे थे। अगर उसे वह पर्पल आर्मर मिल जाता और वह उसे 8वें क्षेत्र में अपनी क्रिएशन बॉडी के साथ मिला देता, तो मूल सागर क्षेत्र के 5वें लेवल पर किसी मार्शल आर्टिस्ट के हमले भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इस सोच के साथ यश ने अपनी चाल चलने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही यश अपनी क्रिएशन युवा पावर को एक्टिवेट कर रहा था, अचानक एक अजीब उतार चढ़ाव फैल गया। यश रुका और अजीब उतार चढ़ाव की तरफ देखा। उसने इस अंधेरी जगह के एक कोने में रोशनी का एक अकेला गोला तैरता हुआ देखा। रोशनी के गोले के अंदर एक काली लोहे की प्लेट थी जिससे कोई ऑरा नहीं निकल रहा था। यह क्या चीज है? यश ने एक भौं उठाई। हालांकि रोशनी के गोले के अंदर काली लोहे की प्लेट साधारण दिख रही थी, जैसे काले लोहे से बनी कोई आम लोहे की प्लेट हो, किसी वजह से उसे लगा कि यह पूरी अंधेरी जगह में सबसे अच्छी चीज है। यह हेवनग्रेड मिडिल रैंक पर्पल आर्मर से कहीं बेहतर थी। मैं पहले यह काली लोहे की प्लेट लूंगा। उसका अंदर का अंदाजा कभी गलत नहीं होता था। यश की आंखों में एक चमक आ गई। 3 हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स छीनने के बजाय उसने अपने थंडर विंग्स खोले, जिससे शून्य क्षेत्र में रोशनी की एक चमकदार चांदी की लकीर बन गई और वह हैरानी की तेजी से काले लोहे की प्लेट की ओर दौड़ा। पलक झपकते ही यश काले लोहे की प्लेट को घेरे हुए लाइट बॉल के सामने पहुंच गया। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ने ही वाला था। लेकिन इसी समय कई जबरदस्त मार्शल स्किल्स अचानक हवा में फटकर उसकी ओर बढ़ी। यश ने ठंडी आवाज में कहा। बिना कोई हरकत किए उसके थंडर विंग्स वाइब्रेट हुए, 2 तेज कृपाणों की तरह झूले और सीधे हिंसक मार्शल स्किल्स को चकनाचूर कर दिया। फिर उसने मुड़कर देखा तो कई मार्शल आर्टिस्ट्स शक्तिशाली, धधकती आभा बिखेरते हुए उसे बुरे इरादों से घूर रहे थे। ये मार्शल आर्टिस्ट्स ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के एक्सपर्ट थे। बच्चा, वो लाइट बॉल हमारे ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल की है। दफा हो जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल का लीडिंग एक्सपर्ट गुस्से में चिल्लाया। उसकी ठुड्डी ऊंची थी, वह घमंडी लग रहा था और यश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। यश ने ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के एक्सपर्ट्स को ठंडी नजर से देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। इन लोगों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। उसने हवा में काले लोहे की प्लेट वाली लाइट बॉल को अपने हाथ से पकड़ लिया।
बच्चा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के एक्सपर्ट ने देखा कि यश ने असल में उन्हें नजरअंदाज कर दिया था और तुरंत गुस्से से भर गया। फिर एक डरावने चेहरे के साथ उसके दांतों के बीच से एक जानलेवा आवाज निकली, भाइयों, इस बच्चे को मार डालो जिसे नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। हाँ, एक दहाड़ के साथ कई ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल एक्सपर्ट्स ने एक साथ हमला किया। विशाल लाल युवा पावर ज्वालामुखी के फटने से निकले लावा की तरह फूट पड़ी और शून्य क्षेत्र में ताकतवर फायर ड्रैगन में बदल गई, जो यश पर अपने नुकीले दांतों और लहराते पंजों से झपटे। मौत की तलाश में यश ने ठंडी सांस ली, एक हाथ से क्रिएटिंग सेबर को पकड़ा और सीधे वाटर एंड फायर आर रूथलेस को छोड़ दिया। आसमान से चीखते हुए आए फायर ड्रैगन में विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। उन्हें एक दुख भरी चीख निकालने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि क्रिएटिंग सेबर से निकले लाल और नीले लाइट के पहिए ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। अच्छा नहीं, यह बदमाश तो एक्सपर्ट है। जल्दी पीछे हटो। जब घमंडी ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल एक्सपर्ट्स के ग्रुप ने यह सीन देखा तो उनके चेहरे तुरंत डर से भर गए। वे जानते थे कि उन्होंने आज एक मजबूत लोहे की प्लेट पर लात मारी है, एक ऐसी जिंदगी जिसे वे बिल्कुल भी भड़का नहीं सकते थे। वे घबराकर भागने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जितनी तेजी से ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के एक्सपर्ट भागे, लाल और नीली रोशनी का पहिया और भी तेजी से टकराया। शून्य क्षेत्र में लाल और नीली रोशनी की एक चमक लाल और नीली बिजली की तरह हवा में तेजी से फैली और तुरंत सबके शरीर पर जा गिरी। ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के कई एक्सपर्ट तुरंत खून थूकने लगे और पीछे की ओर भाग गए। हो गया। यश ने आसानी से ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल के एक्सपर्ट से निपटा और काली लोहे की प्लेट को कामयाबी से हासिल कर लिया। लेकिन उसने तुरंत उसके अंदर के राज समझने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने पहले उसे दूर रखा और शून्य क्षेत्र में बैंगनी आर्मर की ओर देखा। सिर्फ एक काली लोहे की प्लेट यश की भूख नहीं मिटा सकी। हाँ, यह बैंगनी आर्मर बहुत बढ़िया है, मैं इसे ले लूंगा। जैसे ही यश अपनी चाल चलने वाला था, अचानक एक बहुत ही घमंडी हंसी गूंजी। फिर अचानक अंधेरी जगह से रोशनी की एक ग्रे लकीर निकली और बैंगनी आर्मर की तरफ बढ़ी। दफा हो जाओ। इन 3 हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स को तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन लंबे समय से अपनी निजी चीजें मानते थे। वे दूसरों को उन्हें छीनने कैसे दे सकते थे? एक गुस्से भरी चीख के साथ तीनों ने डरावनी, तेजी से बढ़ती युवा पावर छोड़ी, जो ग्रे लाइट वाले फिगर की तरफ तेजी से बढ़ी। इतने डरावने हमले का सामना मूल सागर क्षेत्र के 5वें लेवल के शुरुआती स्टेज के एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी करना मुश्किल होगा। मूल सागर क्षेत्र के 4थे लेवल के सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट। ग्रे लाइट वाले फिगर से एक नफरत भरी ठंडी हंसी निकली, फिर वह गर्जा, साइलेंट एक्सटिंक्शन पांग। बैंग बैंग बैंग। बहुत बड़ी ग्रे युवा पावर, जैसे किसी डैम से बाढ़ आई हो, आसमान में फैल गई और एक बहुत बड़े ग्रे ताड़ के निशान में बदल गई। उससे एक घना साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट फैला, फिर वह तुंगराज और 3 बड़े एक्सपर्ट्स के हमलों पर जोर से टकराया। शून्य क्षेत्र में जलते हुए पटाखों जैसे धमाके लगातार गूंज रहे थे। तीनों बड़े एक्सपर्ट्स के हमले ग्रे ताड़ के टुकड़े से चकनाचूर हो गए और अंधेरी जगह में गायब हो गए। फिर तुंगराज और तीनों बड़े एक्सपर्ट्स कराह उठे, उनके मुंह के कोनों से खून बहने लगा और वे बुरी हालत में पीछे की ओर उड़ गए। हिस! यह सीन देखकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि तुंगराज और तीनों बड़े एक्सपर्ट्स ने पहले मिलकर हमला नहीं किया था, सिर्फ अलग अलग हमला किया था, फिर भी उनकी ताकत बहुत ज्यादा और डरावनी थी,
इतनी कि मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के शुरुआती स्टेज में एक एक्सपर्ट को बुरी तरह घायल कर सके। लेकिन इस ग्रे फिगर ने बस एक ही हथेली से उसे रोक दिया और तुंगराज और तीनों बड़े एक्सपर्ट्स को घायल भी कर दिया। यह साधना बहुत डरावनी थी। इतना ताकतवर एक्सपर्ट कहां से आया? यश की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे भी उस ग्रे फिगर से बहुत खतरा महसूस हो रहा था। उसे डर था कि अगर वह पूरी ताकत से भी हमला करेगा तो भी वह इस आदमी का दुश्मन नहीं होगा। जब सब लोग हैरान थे, तब ग्रे फिगर पर्पल आर्मर वाली लाइट बॉल के सामने आ चुका था। एक थप्पड़ और पकड़ से उसने जबरदस्ती लाइट बॉल को चकनाचूर कर दिया और उसके अंदर का पर्पल आर्मर ले लिया। धत तेरे की! जब साइलेंट एक्सटिंक्शन ने पर्पल आर्मर हटाया तो तुंगराज और तीन बड़े एक्सपर्ट्स बहुत ही बुरे भाव से देख रहे थे। उनके चेहरे इतने उदास थे कि लग रहा था कि उनसे पानी टपकने वाला है। उन्होंने इस पर्पल आर्मर के लिए जी जान से लड़ाई की थी, लेकिन कोई और उसे छीन ले गया। कोई सोच सकता है कि वे कितने निराश हुए होंगे। हालांकि अपने गुस्से और निराशा के बावजूद तुंगराज और दूसरों ने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया। वे सच में घमंडी और रौबदार थे। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे किससे निपट रहे थे। इस ग्रे फिगर ने एक ही हथेली से उनके 3 हमलों को आसानी से नाकाम कर दिया था और उन्हें घायल कर दिया था, जिससे पता चलता था कि उसकी साधना कितनी डरावनी थी। ऐसे एक्सपर्ट को उकसाना सबसे अच्छा नहीं था। अगर वे उसे गुस्सा दिलाते तो वे मर सकते थे। आप कौन है महामहिम? आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी नजर ग्रे फिगर पर टिकी हुई थी। एक हेवन ग्रेड मीडियम ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट बहुत कीमती था। भले ही यह ग्रे फिगर बहुत मजबूत था, वह इतनी आसानी से हार मानने और दूसरों को पर्पल आर्मर लेते देखने को तैयार नहीं था। तुंगराज और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन को भी ऐसा ही लगा। हालांकि ग्रे फिगर की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि वे बोलने या सांस लेने की हिम्मत न कर सकें। मैं कौन हूं? ग्रे फिगर मुस्कुराया, जिससे उसके शरीर पर छाई युवा पावर की रोशनी गायब हो गई और ग्रे रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी का फिगर सामने आया, जिससे एक डरावना साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट निकल रहा था। वह है साइलेंट एक्सटिंक्शन। यह आदमी असल में अभी भी जिंदा है। ग्रे रंग के कपड़े पहने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर तुंगराज और दूसरों के चेले अचानक डर गए। उनके चेहरे डर से भर गए। साइलेंट एक्सटिंक्शन एक लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट जिसने 10 साल पहले 100 ब्लेड काउंटी को हिला दिया था। उसकी कल्टीवेशन मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के पीक तक पहुंच गई थी। उसने ग्रेट साइलेंट एक्सटिंक्शन कल्टीवेशन टेक्निक नाम की एक हेवन ग्रेड मिडिल रैंक कल्टीवेशन टेक्निक की कल्टीवेशन की और साइलेंट एक्सटिंक्शन इंटेंट नाम के एक डरावने मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट में महारत हासिल की। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि ज्वाला ड्रैगन मार्शल हॉल, आकाश सैनिक संप्रदाय और ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट भी उसे आसानी से उकसाने को तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में अफवाहों में कहा गया कि साइलेंट एक्सटिंक्शन को एक बड़ा ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिला था जो एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट से जुड़ा हुआ लगता था और एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने उसका पीछा किया। वह आखिरकार गायब हो गया और अब दिखाई नहीं देता। सबको लगा कि वह मर गया है, लेकिन किसे पता था कि वह अब फिर से आ जाएगा। हे, क्योंकि तुम मुझे अभी भी पहचानते हो तो तुम्हें मेरे यह पर्पल आर्मर लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, है ना? साइलेंट एक्सटिंक्शन ने तुंगराज और 3 बड़े एक्सपर्ट्स को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। अगर सीनियर साइलेंट एक्सटिंक्शन को यह पर्पल आर्मर चाहिए तो यह जाहिर है कि यह सीनियर का है। हमें कोई एतराज नहीं होगा। 10 साल पहले
साइलेंट एक्सटेंशन पहले से ही मूल सागर क्षेत्र के 5वें लेवल के पीक पर था। अब जब 10 साल बीत चुके थे तो किसे पता था कि वह किस लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि पर्पल आर्मर अच्छा था, लेकिन इसके लिए साइलेंट एक्सटेंशन को उकसाना सही नहीं था। तुंगराज और तीनों ने पीछे हटने का फैसला किया। हे बहुत अच्छा, साइलेंट एक्सटेंशन मुस्कुराया और सिर हिलाया, पर्पल आर्मर को दूर रखते हुए। सीनियर साइलेंट एक्सटेंशन को अब इन दो ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, है ना? तुंगराज और तीनों ने बहुत दुख के साथ देखा कि साइलेंट एक्सटेंशन ने पर्पल आर्मर हटा दिया, फिर ध्यान से और हिचकिचाते हुए उसे देखा। हे, यह पर्पल आर्मर मेरे लिए काफी है। साइलेंट एक्सटेंशन ने मुस्कुराते हुए दरियादिली दिखाई। सच तो यह था कि वह सुनहरा लाल लंबा भाला और बर्फनीला कीमती कृपाण भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि किसी को भी ज्यादा हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स पसंद नहीं आएंगे। हालांकि वह बहुत बेरहम नहीं हो सकता था। अगर वह मीट खाता है तो उसे कम से कम दूसरों के पीने के लिए कुछ सूप तो छोड़ना ही होगा। बहुत बेरहम होने और तुंगराज और 3 महान एक्सपर्ट्स को गुस्सा दिलाने से उसे कुछ परेशानी हो सकती थी अगर वे एक साथ उस पर हमला करते, भले ही वह डरता नहीं था। फ्यू, यह सुनकर कि साइलेंट एक्सटेंशन का बाकी 2 ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स पर लालच करने का कोई इरादा नहीं था, तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, तीनों महान मास्टर्स, राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। उनके लटके हुए दिल थोड़े शांत हुए, क्योंकि सिर्फ साइलेंट एक्सटेंशन ही उनसे सावधान नहीं था, वे भी साइलेंट एक्सटेंशन से सावधान थे। तुंगराज ने आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन को देखा और गहरी आवाज में कहा, महामहिम, बाकी 2 ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स में से वह सुनहरा लाल लंबा भाला साफ तौर पर एक डुअल गोल्ड फायर एट्रीब्यूट ट्रेजर आर्टिफैक्ट है। ब्लैक डेमन सेबर सेक्ट ब्लैक डेमन युआनली की खेती करता है और आकाश सैनिक संप्रदाय आइस युआनली की खेती करता है, जो उस सुनहरे लंबे भाले के एट्रीब्यूट से मेल नहीं खाते। सिर्फ मेरा युआनली ही उस सुनहरे लाल लंबे भाले के एट्रीब्यूट से मैच करता है, इसलिए यह सुनहरा लाल लंबा भाला मेरा होना चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद तुंगराज ने आगे कहा, बेशक मैं वह सुनहरा लाल ट्रेजर स्पीयर यूं ही नहीं लूंगा। अब सिर्फ 2 हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट बचे हैं, लेकिन हमारे पास 3 लोग हैं, जिसका मतलब है कि हम में से किसी एक को निश्चित रूप से ट्रेजर आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों न हो, मैं खुद उस व्यक्ति के लिए मुआवजे के तौर पर कुछ खजाने निकाल लूंगा जिसे ट्रेजर आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा। बोलने के बाद तुंगराज ने अपनी स्टोरेज रिंग से खजानों का ढेर निकाला, जिसमें एक चमकता हुआ सोने का और सबसे ज्यादा आकर्षक था, गोल्डग्लो हेवनली सनस्टोन। यह हेवनग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट बनाने के लिए एक कीमती मटेरियल है। एक पीस की कीमत कम से कम 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बराबर है। कुछ अलग अलग मटेरियल भी हैं, ये सब मिलाकर करीब 1.5 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। तुंगराज, उस सुनहरे लाल ट्रेजर स्पीयर के लिए तुम सच में इतना कुछ छोड़ने को तैयार हो? तुंगराज द्वारा निकाले गए खजानों के ढेर को देखकर आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन दोनों हैरानी से चिल्लाए। हे, तुम दोनों को मेरी ईमानदारी देखनी चाहिए। वो सुनहरा लाल ट्रेजर स्पीयर मेरा है, तुंगराज ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने एक दूसरे को देखा। अगर उन्हें वो सुनहरा लाल ट्रेजर स्पीयर मिल भी जाए और वे उसे बदल भी लें, तो भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने सामने रखे खजानों के ढेर जितनी ही कीमत की कोई चीज मिलेगी। क्योंकि ऐसा ही था, इसलिए तुंगराज को मुंह दिखाना ही बेहतर था। अच्छा, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने सिर हिलाया। धन्यवाद। तुंगराज उत्साहित होकर मुस्कुराया। उसे 1.5 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के खजाने निकालने में थोड़ा दुख हुआ,
लेकिन वह उस सुनहरे ट्रेजर स्पीयर को पाने के बारे में सोचकर फिर भी काफी खुश था। एक हाई ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट की कीमत लगभग 2 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होती है। उसे इसे पाने के लिए सिर्फ 1.5 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के खजाने खर्च करने पड़े, और यह एक हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था जो उसके युआनली एट्रीब्यूट से पूरी तरह मेल खाता था, जो इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ सकती थी। हालांकि स्पिरिट स्टोन्स बहुत खर्च हुए थे, लेकिन जब तक ताकत बढ़ सकती थी, किसी भी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स इसके लायक थे। जैसे ही तुंगराज ने गोल्ड रेड ट्रेजर स्पीयर लिया और अपने हाथ में उससे खेला, उसमें युआनली की एक लहर दौड़ गई। एक फुसफुसाहट के साथ गोल्ड रेड ट्रेजर स्पीयर पर सुनहरी रोशनी की एक परत फैल गई। गोल्ड रेड ट्रेजर स्पीयर का भाला चमकदार सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था, मानो सोने से बना हो, और भाले का सिरा आग जैसा लाल हो गया, जैसे कोई धधकती लौ जल रही हो और नाच रही हो। तेज और जबरदस्त ऑरा की लहरें फैल गईं, जिससे शून्य क्षेत्र का यह हिस्सा थोड़ा कांपने लगा। जब तुंगराज गोल्ड रेड ट्रेजर स्पीयर से खेल रहा था, तो आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन भी बोला, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन, हालांकि तुम और मैं दोनों सेबर के मास्टर हैं, लेकिन वह आइस ब्लू ट्रेजर सेबर साफ तौर पर एक आइस एट्रीब्यूट हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट है। यह आपके युआनली से मैच नहीं करता, लेकिन यह मेरे युआनली से पूरी तरह मैच करता है, इसलिए यह मेरा होना चाहिए। बेशक मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा, मैं भी तुंगराज की तरह ही मुआवजा दूंगा। जैसे ही उसने कहा, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन ने भी अपनी स्टोरेज रिंग से खजानों का ढेर निकाला। उनकी कीमत तुंगराज ने जो निकाला था उससे थोड़ी कम थी, लेकिन ज्यादा नहीं, लगभग 1.3 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर। अच्छा, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन ने सीधे सिर हिलाया। वह आइस ब्लू ट्रेजर सेबर सच में एक आइस एट्रीब्यूट ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, यह उसके किसी काम का नहीं होगा। बेहतर होगा कि आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन को वह मिल जाए, और आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और तुंगराज से उसे जो मुआवजा मिलेगा, वह एक हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए काफी होगा। 3 हेवन ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स को साइलेंट एक्सटिंक्शन और तुंगराज जैसे दूसरे मास्टर्स ने बांट लिया, और अंधेरी जगह में दूसरे खजाने भी बाकी सभी ने पूरी तरह से बांट लिए। 3 महान शक्तियों के मार्शल आर्टिस्ट ने फायदों का बड़ा हिस्सा लिया, जबकि लूज कल्टीवेटर ने मार्शल आर्टिस्ट को बस थोड़ा सा स्क्रैप मिला। अब जब सारे खजाने ले लिए गए हैं, तो असेसमेंट के दूसरे राउंड का स्वागत करने का समय आ गया है ना? मुझे हैरानी है कि असेसमेंट का दूसरा राउंड पास करने के बाद हमें क्या इनाम मिलेगा। इंसान भुलक्कड़ किस्म के होते हैं। बहुत सारे खजाने मिलने के बाद वे असेसमेंट के पहले राउंड का डर पहले ही भूल चुके थे। असेसमेंट का दूसरा राउंड क्या था, यह जाने बिना भी उन्होंने दूसरा असेसमेंट पास करने के बाद ही खजानों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। असेसमेंट का दूसरा राउंड खत्म हो गया है। जैसा कि सब सोच रहे थे, वही पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी। तुरंत शून्य क्षेत्र में कहीं अचानक रोशनी का एक पॉइंट उभरा, और फिर रोशनी बढ़ती गई, आखिरकार एक इंसान जैसी रोशनी और परछाई बन गई जिसके चेहरे के फीचर्स साफ नहीं दिख रहे थे। बेशक यह इंसान जैसी रोशनी और परछाई महल की आत्मा थी। असेसमेंट का दूसरा राउंड खत्म हो गया है। हमें तो यह भी नहीं पता कि असेसमेंट का यह दूसरा राउंड कब शुरू हुआ, या असेसमेंट का कंटेंट क्या था, तो यह इतने अजीब तरीके से कैसे खत्म हो गया। महल की आत्मा की बातें सुनकर सबके चेहरे कंफ्यूजन से भर गए। महल की आत्मा ने गहरी आवाज में समझाया, असेसमेंट के दूसरे राउंड का कंटेंट किस्मत थी। इस अंधेरी जगह में बहुत सारे खजाने हैं, और उनमें से एक खजाना ऐसा है जो असेसमेंट के दूसरे राउंड को पास करने का सबूत है। जो भी वह खजाना पाएगा, वह असेसमेंट का दूसरा राउंड पास कर लेगा और मेरे मालिक की लिगेसी पा सकता है। किसने? वह खजाना किसे मिला?
यह सुनते ही सबकी आंखों में तुरंत तेज रोशनी चमक उठी और वे सीन को देखने लगे। हे महल की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई, फिर शून्य क्षेत्र में उंगली उठाई। उसकी उंगली के सिरे से रोशनी की एक तेज किरण निकली जो बहुत तेज रफ्तार से शून्य क्षेत्र में दौड़ी, भीड़ से गुजरी और आखिर में एक पतली सी आकृति को ढक लिया। वह पतली सी आकृति कोई और नहीं बल्कि यश था। वह खजाना मेरे हाथ में है। यश का चेहरा हैरानी से भरा था। मुझे वह खजाना कब मिला? जैसे ही उसके शब्द निकले, यश को कुछ याद आया और उसका दिल कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह हो सकता है कि महल की आत्मा ने जिस खजाने का जिक्र किया था वह काली लोहे की प्लेट हो? फुसफुसाया। जैसे ही यश के मन में यह ख्याल आया, उसकी उंगली पर स्वर्ग जैसी गहरी अंगूठी से अचानक रोशनी की एक काली धारा निकली, फिर उसके सामने शून्य क्षेत्र में रुक गई, लगातार ऊपर नीचे होती रही, अजीब उतार चढ़ाव और रोशनी निकालती रही। रोशनी की वह काली धारा ठीक वही काली लोहे की प्लेट थी जो यश को पहले मिली थी। जैसा सोचा था, काली लोहे की प्लेट के दिखने से यश का अंदाजा पक्का हो गया और उसके चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। हालांकि काली लोहे की प्लेट के दिखने से न सिर्फ यश की अच्छी किस्मत साबित हुई, बल्कि उसकी तरफ बहुत सारी नफरत भी आ गई, जिससे वह सबका निशाना बन गया। कई खूंखार और बुरे इरादों वाली ठंडी निगाहें उसकी तरफ देख रही थीं, जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड मोटे मांस के टुकड़े को घूर रहा हो। पहले पैलेस की स्पिरिट ने कहा था कि जो कोई भी असेसमेंट का दूसरा राउंड पास करेगा, वह इस पैलेस स्पिरिट के मालिक की लेगेसी पाने के लायक होगा। हालांकि यह पता नहीं था कि उस पैलेस स्पिरिट के मालिक की लेगेसी क्या थी, लेकिन उस पैलेस स्पिरिट का मालिक इस डेजर्ट गॉड टेम्पल का भी मालिक होना चाहिए। कोई भी जो सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों से भी डेजर्ट गॉड टेम्पल जैसी चमत्कारी जगह बना सकता है, वह जानता होगा कि वह पक्का एक बेमिसाल एक्सपर्ट है। ऐसे एक्सपर्ट की लेगेसी पक्का बहुत कीमती होगी और हर कोई उसे पाना चाहता था। मार्शल आर्टिस्ट का एक बड़ा ग्रुप धीरे धीरे यश के पास आने लगा और उनके शरीर से तेज युआनली के उतार चढ़ाव फैलने लगे, जिससे शून्य क्षेत्र का यह हिस्सा दबाने वाला और भारी हो गया। उनकी आंखों में जान से मारने के इरादे के निशान थे। हम अपने आसपास लालची नजरों को देखकर यश ने ठंडी सांस ली, अपनी साधना को पूरी तरह से आगे बढ़ाया। एक तेज ऑरा तूफान की तरह निकला और फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपना आइडेंटिटी टोकन दिखाया। कितना पावरफुल ऑरा है! एक हल्का सुनहरा युहुआ टोकन। जेड गेट का एक सच्चा शिष्य। यह सीन देखकर सब लोग हैरान रह गए, उनके चेहरे हैरानी से भर गए और वे सब एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में मारने का इरादा और तेज रोशनी काफी कम हो गई। जेड गेट की रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा थी, सिर्फ उसका नाम ही सभी हीरो को डराने के लिए काफी था। यह देखकर कि सब डर गए हैं, यश ने दिल में राहत की सांस ली। हालांकि वह मजबूत था, लेकिन वहां 30,000 से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे। अगर इतने सारे मास्टर उस पर टूट पड़ते तो वह उसे संभाल नहीं पाता। दो मुट्ठियां चार हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती, एक हीरो बहुत सारे भेड़ियों का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा इन 30,000 लोगों में कई टॉप मास्टर थे, जैसे तपिश, टायरेंट मेहुल और लूज कल्टीवेटर्स में सबसे मजबूत साइलेंट एक्सटिंक्शन, साथ ही फैक्शन मास्टर्स तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन और ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन। उन आम मार्शल आर्टिस्ट के बिना बस ये टॉप मास्टर्स एक साथ हमला करके उसे तुरंत धूल में मिला सकते थे। जैसे ही यश राहत की सांस ले रहा था, साइलेंट एक्सटिंक्शन के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने पैलेस की स्पिरिट से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके मास्टर की लेगेसी असल में क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, पैलेस की स्पिरिट ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा,
तुम इस डेजर्ट गॉड टेम्पल में जिस लिए आए हो वही मेरे मास्टर की लेगेसी है। हालांकि पैलेस की स्पिरिट ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग बेवकूफ नहीं थे और तुरंत समझ गए। एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट। सबके मुंह से एक एक करके शब्द निकले। तुरंत यश की जेड गेट के ट्रू डिसाइपल के तौर पर पहचान की वजह से जो तेज रोशनी और मारने का इरादा कम हो गया था, वह अब फिर से तेज हो गया, पहले से भी दर्जनों गुना ज्यादा। जेड गेट का ट्रू डिसाइपल कौन? एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट के सामने यह बिल्कुल बकवास था, बताने लायक भी नहीं। जब तक किसी को एट्रीब्यूट सेबर इंटेंट मिल जाता, वे भविष्य में पक्का टॉप टियर सेबर डाओ एक्सपर्ट बन जाते। तब तक नानवू रीजन के 4 ग्रेट सेक्ट्स में से एक जेड गेट से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। धत तेरे की। यह सीन देखकर यश का चेहरा अचानक थोड़ा बदल गया और उसने मन ही मन गाली दी, धत तेरे की, क्या यह पैलेस स्पिरिट मुझे मारने की कोशिश कर रही है? जैसे ही यश मन ही मन गाली दे रहा था, तुंगराज, आइस ब्लेड स्वॉर्ड्समैन, ब्लैक हार्ट ओल्ड मैन और लूज कल्टीवेटर एक्सपर्ट साइलेंट एक्सटिंक्शन, साथ ही तपिश और टायरेंट लेग मेहुल, सभी ने तुरंत एक ही समय में यश के फिगर पर अपनी नजरें गड़ा दीं और फिर एक साथ चिल्लाए, बच्चे, अपने हाथ में जो काली लोहे की प्लेट है उसे मुझे दे दो।